बारामती से अजीत पवार की ये लड़ाई शरद पवार के पोते अपने ही भतीजे योगेंद्र पवार के खिलाफ है। अजीत पवार महायुति के साथ है और शरद के पोते शरद के साथ है। लड़ाई पवार परिवार की काफ़ी गंभीर है बारामती में, और वहाँ पर पीएम मोदी भी प्रचार के लिए नहीं पहुँचे। अजीत का कहना है ये पारिवारिक लड़ाई है, यहाँ पर हम ही एक दूसरे से लड़े तो सही है। ऐसे में अजीत जो अक्सर शरद पवार को सम्मानित ही करते नजर आए हैं, शरद को छोड़ अपनी ही एनसीपी खड़ी करने के बाद भी उनकी संपत्ति के इजाफे पर चर्चा हुई। 28 अक्टूबर को नामांकन दाखिल किया था उन्होंने। उनकी संपत्ति को लेकर चौंकाने वाले राज खुले थे। आज हम इस बारे में बात फिर करना चाहेंगे। 7,20,000 रुपए जिनके नकद बताए गए। उनकी पत्नी सुनीता के पास 6,65,400 रुपए नकद बताए गए। अजीत के पास बैंक में 3 करोड़ रुपए, 9,69,69,69,053 रुपए जमा बताया गया। पत्नी सुनीता के बैंक खाते में कुल 3,69,92,091 रुपए जमा बताया गया। तो अजीत पवार की संपत्ति के इजाफे के बारे में बात हुई। जी हाँ, धन संपत्ति के बारे में बात की। जी हाँ, आपको बता दें अजीत के पास 24,79,760 रुपए के बॉन्ड है, तो सुनित्रा के पास 24,99,610 रुपए के बॉन्ड है। अजीत ने पोस्ट ऑफिस में बचत और बीमा के तौर पर 10,79,81,155 रुपए का निवेश किया। उन्हीं के पुत्र सुनित्रा पवार ने बात करें, जबकि सुनित्रा पवार उनकी पत्नी की बात करें तो उन्होंने 84,44,29,463 रुपए का निवेश किया। अजीत पवार के पास विभिन्न कंपनियों की 8,50,00,000 शेयर भी बताए गए। वाहनों की बात करें तो अजीत के पास 3 ट्रेलर, टोयोटा कैमरी, होंडा CR-V और ट्रैक्टर है, और उनकी पत्नी सुनित्रा के पास ट्रैक्टर और 2 ट्रेलर है। अजीत के पास 41.50 किलोग्राम की चांदी है, तो सुनित्रा के पास 35 किलोग्राम की चांदी, 1.30 किलोग्राम सोना है, तो 28 कैरेट का हीरा भी है। 5 साल में अचल संपत्ति बढ़ी है इनकी। हलफनामे में साफ हुआ कि 2019 की तुलना में उनकी अचल संपत्ति में 10 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। शपथ पत्र में बताया गया कि उनके पास 37 करोड़ रुपए 15,70,29 देखा जाए तो रुपए की अचल संपत्ति है, और 8 करोड़ 22,60,668 करोड़ रुपए की संपत्ति है। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे चल संपत्ति के बारे में बात की। योगेंद्र पवार से जो उनका मुकाबला है, अजीत के वो भतीजे, बारामती में चाचा भतीजे के बीच सियासी घमासान का एक अहम हिस्सा है। लोकसभा चुनाव में भी बारामती में पवार परिवार के बीच ही राजनीतिक फाइट देखने को मिली थी। सुप्रिया सुले उतरी थी और वही जीती थी। खैर, यहाँ पर अजीत पवार के हम घर के बारे में भी बात कर लेते हैं। अजीत पवार के घर के बारे में बात कर लेते हैं। उनकी चल अचल संपत्ति के बारे में तो बात कर ही ली है हमने। आपको बता दें, यहाँ पर अजीत पवार के पास महाराष्ट्र के मागरवाड़ी में एक फार्म हाउस है। इसके अलावा फार्म हाउस रीहे में भी है उनका। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स वाला महाराष्ट्र में है जो खुला है। तो ये सारे राज हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र में भी अजीत पवार को लेकर। अजीत पवार के बारे में बात की जाए, एक लग्जरियस लाइफ एंजॉय करने वाले अजीत पवार के बारे में अगर बात करें तो बहुत ही शानदार उनकी लाइफ रही है। अजीत की फाइट के बारे में बात करें तो राजनीतिक भले ही पवार परिवार के साथ उनकी लड़ाई रही, लेकिन निजी जिंदगी में वो परिवार से अभी भी जुड़े हुए हैं। वैसे बता दें कि शरद और सुप्रिया के साथ क्लोज बॉन्ड शेयर करते थे अजीत। उनकी पत्नी के साथ पवार परिवार का रिश्ता काफ़ी मजबूत रहा था। अजीत ने हमेशा अपने डिसीजंस पर अड़े रहने के लिए काफ़ी कीमत चुकाई है, लेकिन परिवार को खोकर वो कभी भी राजनीति में अपने सपनों को साकार करना नहीं चाहेंगे। लेकिन भगवान को जो लिखा है, किस्मत तो ही है। हालांकि कोई भी थोड़ी सी जो